शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है? 22 या 23 सितंबर। आप सभी भक्तों को आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु सागर में। भक्तों, इस बार लोग नवरात्रि को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन में है कि नवरात्रि 22 से शुरू होगी या 23 सितंबर से। कुछ लोग बता रहे हैं कि नवरात्रि 22 से शुरू होगी और कुछ लोग बता रहे हैं कि नवरात्रि 23 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन कोई भी सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ज्योतिष भी इस बार की नवरात्रि को लेकर कंफ्यूजन में बने हुए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं कि नवरात्रि कब से शुरू होगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश की स्थापना कैसे करनी है, व्रत किस तारीख को करना है, महासप्तमी कब पड़ेगा, कन्या भोज किस दिन करना है, किस महिला को इस नवरात्रि का व्रत करना चाहिए और किस महिला को यह व्रत नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इसी वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस नवरात्रि में कौन से काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, इन सभी चीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सभी चीजों को विस्तार से बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। भक्तों, हिंदू धर्म में इस नवरात्रि के पर्व को बहुत ही बड़ा पर्व माना गया है और इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में रोज माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। बहुत सारी महिलाएं इस नवरात्रि के पर्व में व्रत भी रखती है, पर उनको पता ही नहीं होता है कि व्रत में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस नवरात्रि के पर्व में पुरुष और महिलाएं कोई भी इस व्रत को कर सकता है और करता भी है, क्योंकि इस नवरात्रि के व्रत को करने से आपके ऊपर माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहता है। लेकिन भक्तों, व्रत में एक छोटी सी गलती कर देने से आपके पूरे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए हम आपको इसी वीडियो के अंत में यह भी बता देंगे कि आपको व्रत के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सभी चीजों को जानने से पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो के कमेंट में जय माता रानी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दे। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल नवरात्रि का पर्व आश्विन महीने में मनाया जाता है, यानी यह पर्व सितंबर या अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। भक्तों, इस बार की नवरात्रि में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, इसलिए इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है। भक्तों, नवरात्रि शब्द का अर्थ है नौरातें। ये नौरातें सिर्फ कैलेंडर की तिथियां नहीं हैं, बल्कि ये वो 9 दिव्य अवसर हैं जब स्वयं माँ दुर्गा अपने 9 अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। शास्त्र कहते हैं कि वर्ष भर में 4 नवरात्रि आती हैं। चैत्र नवरात्रि जो वसंत ऋतु में आती है, शारदीय नवरात्रि जो आश्विन मास में शरद ऋतु की शुरुआत में आती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रियां भी होती हैं, जिनका महत्व साधना और तंत्र विद्या में है। लेकिन भाइयों और बहनों, इन चारों में से सबसे अधिक महत्व शारदीय नवरात्रि का होता है, क्योंकि इस समय धरती और वातावरण दोनों में परिवर्तन होता है, ऋतु बदल रही होती है और माना जाता है कि ऋतु परिवर्तन के समय साधना और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई कि इस समय हम अपने तन, मन और आत्मा को शुद्ध करें, उपवास करके शरीर को हल्का और पवित्र करें, माँ की पूजा करके मन को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएं और साधना करके आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाए। भक्तों, नवरात्रि केवल माँ दुर्गा की पूजा नहीं है, ये असुरों पर देवियों की विजय का भी प्रतीक है। आपने सुना होगा कि महिषासुर नाम का एक राक्षस पूरी धरती और स्वर्ग लोक में उत्पात मचाए हुए था। देवता भी हार चुके थे। तब तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक अद्भुत दिव्य शक्ति को जन्म दिया। वही शक्ति थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया। हर दिन उन्होंने अपने अलग अलग स्वरूपों से दुष्टों का संहार किया और 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा कहलाता है। ये दिन अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। भक्तों, जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं होता, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में भी कई महिषासुर हैं, जैसे आलस, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच। और माँ के 9 रूप हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम श्रद्धा और भक्ति से माँ को याद करें तो वो हमारी इन बुराइयों का नाश कर देती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि को सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्मबल का पर्व कहा गया है। चलिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है। तो भक्तों, इस बार की नवरात्रि 22 सितंबर को शुरू होगा और 1 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। अब बात करें इसकी शुभ मुहूर्त 6:54 से लेकर 5:38 तक रहेगा।
भक्तों, अगर आप भी कलश स्थापना करना चाहते हैं तो 22 तारीख को शाम 5:55 से 7:30 तक कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त हैं। न अब बात करें कि आपको कलश की स्थापना कैसे करनी है, तो आप सबसे पहले अपने पूजा स्थल को शुद्ध कर ले और एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछा लें और उस पर थोड़ी सी शुद्ध मिट्टी ले उसमें थोड़ी से जौ के दाने डाल दें। अब उस पर कलश को रख दे। जिस कलश को आप स्थापित करना चाहते हैं उस कलश के ऊपर आप एक दीपक रख दे और उसमें थोड़े चावल के दाने रख तक दे। उसके ऊपर नारियल रख दे और उसे लाल वस्त्र से ढक दे। अब आप देवी दुर्गाए नमः मंत्र का जप करते हुए कलश को स्थापित कर दें। भक्तों, अब अगर हम बात करें कि आपको पूजा कैसे करनी है, तो आप रोज शाम को उस कलश के पास एक दिया जलाना है। चाहे तो आप अखंड ज्योति भी जल सकते हैं और अंतिम दिन कन्या पूजन करके हवाल जरूर कर ले, इससे आपकी पूजा सफल हो जाएगी। भक्तों, अब करें कि इस व्रत को किन लोगों को करना चाहिए। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। ध्यान रहे, जिन महिलाओं का पीरियड चल रहा होता है उन महिलाओं को इस व्रत को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान आप फल खा सकते हैं। अब हम बात करें कि आपको कन्या पूजन कब करना है, तो आपको कन्या पूजन 1 तारीख को करना शुभ रहेगा। चलिए अब हम यह भी जान लेते हैं कि हमें नवरात्रि में कौन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भक्तों, हमें नवरात्रि में मांस मछली का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। घर में कलेश बिल्कुल न करें और नवरात्रि के दिनों में पति पत्नी को संभोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में काले रंग के कपड़ों को न पहने। तो भक्तों, यही थी कुछ चीजें जो हमें नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों, इस वीडियो में हमने सब जान लिया है कि नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना कैसे करनी है, कन्या पूजन किस दिन करना है। तो भक्तों, अगर आप चाहते कि आपको ऐसे ही जानकारी मिलते रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में जय मां दुर्गा लिखना न भूले।